ओह, अरे भाई जल्दी नाश्ता नहीं करो, बहुत देर हो गई है। ला रही हूँ। क्या बच्चों की तरह तैयार होने में इतनी देर लगा देते? अगर आज लेट हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी तुम पे होगी। ये क्या बात हुई? मुझ पे क्यों होगी जिम्मेदारी? मेरी वजह से लेट होते हैं आप? हाँ तो, अरे भाई इतना लेट तुमने उठाया तुमने। अच्छा, हर बात की गलती मुझ पर डाल दिया करें। लेट मेरी वजह से होते हैं। जल्दी करें, बातें मत करें वरना फिर लेट हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज दिन क्या है? दिन बुध है। और कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अरे तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, किचन से हुई है। तो ये सब कुछ भी मैं आपके लिए करती हूँ किचन में, अपने लिए नहीं। अच्छा बस रहने दो। कल मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अगर आपको बता देती कि आज हमारी शादी की सालगिरह, तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाता। रात को देखते हैं। मेरे शौहर के साथ मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून चल रही थी। उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि गम किस बला का नाम है। लेकिन जब गमों ने जिंदगी को थोड़ा साइड पे करके जिंदगी में दस्तक दी, तो यकीन कीजिए कि पैर के नीचे से जमीन निकल गई। और सबसे ज्यादा कि जिंदगी ने मुझे उस दिन तकलीफ दिखाना शुरू की जिस दिन मैंने खुशियां देखी थी। बस साल अलग था और सिचुएशन अलग थी। बॉस, मैंने असलान बिल्डर एंड डेवलपर्स की मार्केटिंग की तमाम प्रेजेंटेशन आपको मेल कर दी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है काशिफ, मैं देख लूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम भी है। जी बॉस। ये मेमन बिल्डर्स की मार्केटिंग फाइल है। इसका बजट काफी हाई जा रहा है, तुम इसे थोड़ा सा श्रिंक कर दो। बॉस आपका हुक्म सर आपको पे। कल मैं इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। कल नहीं डियर, ये फाइल मुझे आज ही चाहिए। उसकी वजह ये है कि आज रात को मेरी इनसे फाइनल मीटिंग है और मुझे सब कुछ फाइनलाइज करना है। सर मैं दरअसल आज जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था। कोई खास वजह है क्या? सर आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह कंग्रेचुलेशन, हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन डियर ये काम भी बहुत जरूरी है। सर क्यों मुझे घर से निकलवाएंगे? मेरी पहली एनिवर्सरी है। ऐसा करो कि इस काम को फिनिश करो और कल का ऑफ मेरी तरफ से लो। एनिवर्सरी को एंजॉय भी करना है यार। ठीक है बॉस, मैं 2 से 3 घंटे में ये कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। उस दिन मैं उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे क्या मालूम था कि इंतजार ही कभी खत्म ही नहीं होगा। जिंदगी काशिफ के बाद से बिल्कुल बुझ सी गई थी। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था। कुछ महीनों तक तो भाई ने सपोर्ट की, उसके बाद उन्होंने भी मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन वो अपनी आखिरी मुलाकात में ऐसा कह गए जिसने मेरी मुश्किल जिंदगी में कुछ आसानियां पैदा कर दी।
एक तरीके से मैं आप पर बोझ हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई है भी तो नहीं। जाहिर सी बात है शुमाइला, अब मैं तुम्हारी मजीद मदद नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारी पैसों से सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं जिंदगी बसर करने के लिए क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, अब तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा शुमाइला। अगर चाहो तो दूसरी शादी कर लो। नहीं भाई, काशिफ की जगह किसी दूसरे को नहीं दे सकती, और आइंदा ये बात मुझसे मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो अपने 2 कमरों में से एक कमरा रेंट पे दे दो, ताकि कुछ आमदनी हो सके तुम्हारी। ठीक है भाई, अब जो करना है मैंने खुद करना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अब मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनूंगी। भाई वो 1 पाव चावल दे दो। आपका पिछला हिसाब भी बाकी है। मुझे पता है, मैं दे दूंगी, आप फिक्र मत करो। पैसों की मुझे इतनी जल्दी नहीं है, पैसे तो आ ही जाएंगे। और वैसे भी आप तो हमारी अपनी हैं, थोड़ी सी अपनाइयत बढ़ाओगी तो खातिरदारी का हिसाब ही खत्म हो जाएगा। बस एक यही तल्ख हकीकत है, अकेली औरत इस माशरे में ऐसे है जैसे भेड़िए के सामने गोश्त। ठीक कहती है परवीन, इसलिए तो घर से बाहर निकलने में डर लगता है। और फिर पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूं मैं, करूं भी तो क्या करूं? कोई काम भी तो नहीं देगा। पढ़े लिखे होने से काम नहीं मिलता, हुनर वालों को भी काम मिल जाता है इस दुनिया में। तुम्हें कोई तो काम आता होगा, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह। नहीं, कोई हुनर नहीं आता। अम्मी ने सिर्फ चूल्हा चौका ही सिखाया, और उन्हें क्या पता था कैसी हालत आ पड़ेंगे। बस तो चूल्हा चौके के हिसाब से तो एक ही काम बचता है, लोगों के घरों में काम करना अजाब है, और इस माशरे का माहौल भी ठीक नहीं है। वो तो है, पर जिंदगी बसर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो क्या? पर मैंने सोचा है कि अगर मैं अपने मकान का एक कमरा किराए पर चढ़ा दूं। आइडिया तो अच्छा है। अपने बेटे से बात करो, वो प्रॉपर्टी का काम करता है ना, तो अच्छा किराएदार मिल जाएगा। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ अपने बेटे से। वाकई इस जालिम माशरे ने एक अकेली औरत का रहना काफी मुश्किल है। मेरी पढ़ाई कम होने की वजह से और कोई हुनर ना होने की वजह से मुझे जॉब भी नहीं मिली। परवीन ने कुछ ही दिनों बाद एक किराएदार को लेकर आई। अपनी मजबूरी के तहत मैंने उसे फौरी रख लिया, और उसी ने मुझे एहसास दिलाया जिस चूल्हे चौके को मैं एक्सक्यूज समझ रही थी, असल में वही मेरा चूल्हा चौका हुनर था, और आगे की बेहतर जिंदगी बनाने का मौका। अच्छा, क्या हुआ मेरे काम पर? अरे सांस तो लेने दो, इसीलिए तो आई हूँ। इतनी परेशानियां बढ़ गई है परवीन के अब सब्र नहीं होता। जानती हूँ, और अंदाजा भी है मुझे तुम्हारी हालत का। एक किराएदार मिला तो है, और वो कमरा लेने के लिए तैयार है। पूरे 6,000 रुपये देगा। 6,000? किराया तो ठीक है, मगर फैमिली के साथ तो है ना? फैमिली वाला है, पर उसकी फैमिली यहाँ नहीं रहती, वो यहाँ अकेला रहेगा। वो लोग गांव में रहते हैं। मगर परवीन, मैं भी अकेली रहती हूँ, वो भी अकेला रहेगा। मोहल्ले वाले कुछ गलत ना समझे। और तुम्हें पता है कि मर्द की नजर कैसी होती है। इन सब बातों से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अरे लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ, और लड़का अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है और अच्छे किरदार का है। तुम अपनी माली हालात देखकर उसे रख लो, क्योंकि इस एक कमरे में कोई फैमिली बसने वाली नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा देख लो। हाँ तो फैसल भाई, आपको मिल गया क्वार्टर कराची में? अरे क्वार्टर कहाँ है यार, हॉस्टल बोलो हॉस्टल।
क्यों भाई, ऐसा क्या है इस घर में? गर्ल ज्यादा है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक खड़ूसी मालकिन है जो लैंडलॉर्ड कम और गर्ल्स हॉस्टल वार्डन ज्यादा लगती है। यहाँ यही होता है मेरे भाई। यहाँ एक कमरे की मालिक मकान अपने आप को जिम्मेदार समझती है और किराएदार को तो खून चूसती है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बेचारी अकेली रहती है तो अकेले लड़के से तो सख्ती से ही बात करेगी ना। हाँ यार, ये बात तो है। पर एक बात बता, तू आज कुछ एक्टिव नहीं लग रहा है। हाँ यार, बस थोड़ी सी तबीयत आउट लग रही है। भाई ख्याल रखो अपना। यहाँ हम लोग अकेले रहते हैं। काम की प्रॉब्लम, ऑफिस की थकन, ख्याल रखने वाले कोई है ही नहीं हम लोगों को यहाँ पर। वाकई जालिम माशरे में एक अकेली औरत का रहना काफी मुश्किल है। मेरी पढ़ाई कम होने की वजह से और कोई हुनर ना होने की वजह से कोई जॉब नहीं मिली। जी लेकिन दरअसल बात यह है कि बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता और फिर महंगा भी बहुत पड़ता है। कि अगर आप मेरे लिए पूरे महीने में खाना बना दिया करेंगी तो दोनों का फायदा है, मेरा हेल्थ का और आपका फाइनेंशियल का।